हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे इल्यूशन ऑब्जेक्टिव किताब के खेल कूद चैप्टर से प्रश्न एमसीक्यू विथ कंप्लीट ट्रिक के साथ। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया है इसमें? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान है ना। भूटान में एक शब्द छिपा हुआ है, भूत, है ना। भूटान है ना, भूटान भूत है ना। भूटान में एक शब्द छिपा हुआ है, भूत, है ना। अब भूत भूत जब भी पास आता है तो अपन क्या करते हैं उसको, मतलब किसी चीज़ से मारने की कोशिश करते हैं, चाहे डंडा हो चाहे तलवार हो या फिर धनुष ही मिल जाए तो धनुष में तीर के माध्यम से अपन ये सोचते हैं कि, है ना, भूत को मार दें, है ना, तो जिससे भूत मरे जाता है। ठीक है ना। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है, ठीक है ना। तो जो विकसित देश होगा, जाहिर सी बात है, विकसित देश में जब खेल खेलने जाएंगे तो अपने देश से बेस बना के जाएंगे ना, तब जाके विकसित देश में खेलेंगे ना, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बेसबॉल होगा। फिर भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो ये तो सबको पता है, फील्ड हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखो, तुर्की, है ना। तो तुर्की, है ना, तो देखो, घर में क्या होता है अक्सर कि जो तुर्की में एक शब्द छिपा है, तुअर, है ना। तुर्की को तुअर की दाल से अपन अगर रिलेट करें तो अपने को ये समझ में आता है कि तुअर की दाल के पीछे घर में लड़ाई होती है, कुश्ती कुश्ती हो जाती है ना। कुश्ती हो जाती है ना कि यार मुझे खाना है, मुझे नहीं खाना, है ना। तो अक्सर तुअर की दाल के पीछे क्या होता है, घर में कुश्ती हो जाती है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखो, स्कॉटलैंड, है ना। तो स्कॉटलैंड में क्या छिपा है? एक शब्द, काट। स्काट में क्या शब्द छिपा है? काट, है ना। तो काट जब भी कुछ काट लग जाए किसी चीज़ की तो व्यक्ति किसको याद करता है? रब को याद करता है ना, है ना। तो रग्बी, फुटबॉल। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल में एक शब्द छिपा है, नेपा को अपन रिलेट करते हैं नेता। तो जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आम पब्लिक को अपने फुट के नीचे रखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसका उत्तर होगा फुटबॉल। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है ना। तो देखो, बुल से फाइट करना बड़ा खतरनाक हो सकता है भाई, है ना। नहीं हो सकता, बुल से फाइट करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बुल जो है वो किसी को भी सींग वगैरह मार सकता है, जिससे व्यक्ति को क्या हो सकता है? बहुत पेन हो सकता है, स्पेन। आइस हॉकी, लिक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखो, आइस, ठीक है ना। तो आइस में अक्सर क्या हो जाता है, आइस में जो लोग खेल वगैरह कुछ खेलते हैं तो गिर के चोट लगने की संभावना बहुत रहती है ना। तो कांड, है ना, तो मतलब एक तरीके से कांड हो जाता है ना। कोई व्यक्ति गिर गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, है ना, तो कांड से कनाडा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है ना। तो टेबल टेनिस, है ना। तो टेबल में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टेबल में जब भी कोई व्यक्ति बैठता है, कोई भी आप चीज़ खेल रहे हो, जैसे शतरंज हो गया, लूडो हो गया, कोई भी चीज़ जब आप खेलते हो तो क्या होता है? टेबल में चीनी वगैरह, चीनी जरूर रखी रहती है ना। इसीलिए कि टेबल में बैठ के अगर कुछ खाएं, चीनी कम हो तो चीनी उसमें डाल लें, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? चीन। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है ना। तो अमेरिका में जाहिर सी बात है, अमेरिका में कुछ भी खेल खेलने जाएगा तो अमेरिका क्योंकि एक विकसित देश है, तो विकसित देश में खेल खेलने के लिए पहले अपने देश से क्या एक बेस बना के जाएगा, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बेसबॉल। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, खेल और उनके जन्मदाता देश, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे पोलो पोलो है ना, पोलो खेल है ना। तो भारत में अक्सर क्या होता है कि भाई लोग बाग दोपहर के समय दाल चावल खाते हैं, है ना। और दाल चावल खाते हैं और दाल चावल में अक्सर तुअर की दाल बनती है। तो जो तुअर की दाल बनती है ना, उसको कुछ लोग तो खाते हैं, कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोग तुअर की दाल देखते ही पोलो हो जाते हैं कि भाई नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना। पोलो खेल का फिर अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो देखो, पोलो खेल का प्रचलन भारत के जिस राज्य में भी होगा, है ना। तो पोलो 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 मतलब कि एक पलायन करना, है ना। तो जो पलायन करेगा एक देश से दूसरे देश, तो उसको मड़ी मड़ी कैसे मिलेगी, है ना। मड़ी मतलब मड़ी ढूंढने के लिए जाएगा ना, है ना। कुछ मड़ी वगैरह मिल जाए, कोई खजाना मिल जाए उसमें, नांग मड़ी वगैरह मिल जाए, कुछ मिल जाए, ठीक है ना। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है ना। तो देखो, कबड्डी खेल का उद्भव
जैसे हाँ, है ना, तो कबड्डी 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 जैसे अपन करते हैं, है ना, तो कबड्डी वबड्डी अक्सर अपन कब करते हैं, खेलने कब जाते हैं, जब दाल भात खा लें, है ना, भात दाल भात खा लेते हैं, है ना। तो दाल भात से भारत शब्द, है ना, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कबड्डी खेली नहीं जाएगी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखो, शतरंज का जन्मदाता जिसे भी कहा जाएगा, है ना, तो जो भी शतरंज खेलेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति खेलेगा, ऐसा व्यक्ति तो कोई खेलेगा नहीं कि जिसके दिमाग में भरता भरा हो, है ना। तो शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। भरता से अपन भारत को याद कर लेंगे। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई। तो देखो, क्रिकेट खेल, है ना, तो क्रिकेट, है ना, तो जो क्रिकेट में अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब क्रिकेट में मतलब ग्राउंड में, मैदान में बहुत ही गोरे चिट्टे लोग, है ना, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि मतलब जितने भी क्रिकेटर हैं, है ना, हमारे भारत में, वो इंग्लिश को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि खेल खेलते हैं भारत में, लेकिन अंग्रेजी उनको सीखनी नहीं पड़ती, है ना, इंग्लिश सीखनी पड़ती। तो इंग्लिश से इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस देश का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है ना। तो भारत में किस देश का उद्भव नहीं माना जाता है ना। तो इसमें बिलियर्ड्स, देखो भारत वाले, है ना, इसका उत्तर कैसे अपन निकालेंगे। भारत वाले बिलेनियर बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर शांति सुकून के पीछे भागते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए देखे जाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है ना। तो जिस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है ना, तो देखो है ना, तो इसका उत्तर होगा वॉलीबॉल, है ना। तो इंग्लैंड में अक्सर क्या होता है कि इंग्लैंड वाले लोग ज़्यादा भाई इंग्लिश परंपरा को फॉलो करेंगे, और जो बाली वगैरह जो पहनने की परंपरा है वो हमारे भारत में ज़्यादा है ना, कि नाक में भी बाली पहनते हैं, कान में भी बाली पहनते हैं, है ना। तो इसका उत्तर होगा वॉलीबॉल। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है ना। तो इसमें उत्तर होगा पोलो भारत, है ना। तो वही है ना, हमने अपन बताया था कि पोलो भारत के जो लोग होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं कि कई राज्य हैं भारत में, तो एक राज्य से दूसरे राज्य नौकरी वगैरह की तलाश में क्या करते रहते हैं, पोलो करते रहते हैं, है ना। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है, ये पढ़ लिया अपन ने। फिर अगला क्वेश्चन है, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है, ठीक है ना। तो शतरंज रूस नहीं, शतरंज जो है, शतरंज का उद्भव भारत में हुआ था, है ना। शतरंज में क्या होता है कि ठंडे दिमाग की ज़रूरत होती है, शतरंज दिमाग का खेल है ना। तो शतरंज को जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति रुष्ट होकर नहीं खेलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है रूस से इसका उद्भव नहीं हुआ, इसका उद्भव कहाँ हुआ है, भारत में। विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है ना। तो खो खो में, अब अगला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 9। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, है ना। तो जब खो खो व्यक्ति खेलता है, खो जाता है ना। तो कोई भी मतलब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ में खोया हुआ है, तो किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को वो नो बोलेगा, है ना, कि भाई अभी मैं इस चीज़ में खोया हुआ हूँ, अभी मैं पढ़ाई में खोया हुआ हूँ, है ना, अभी तुम इंटरफेयर मत करो, है ना, नो बोलेगा उस चीज़ को, नो नो नो, है ना। तो इसका उत्तर होगा 9, ठीक है। अब वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ना। तो वाटर पोलो, ठीक है ना। तो वाटर पोलो में देखो, वाटर में पोलो हो गया, है ना, वाटर में पोलो हो गया मतलब वाटर में गुम हो गया, मतलब उसके साथ कोई ना कोई जीव होगा, है ना, जो उसको पानी के अंदर खींच लिया होगा, है ना, उसके साथ कोई ना कोई जीव होगा। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 4, है ना। तो पोलो टीम में तो जब व्यक्ति को पोलो करने की ही पड़ी है ना, पलायन करने की ही पड़ी है, तो चारों दिशाओं में ढूंढेगा कि भाई कहाँ से मैं पलायन कर जाऊँ, तो उत्तर 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होगी, तो बेसबॉल, है ना, तो जो बेसबॉल है, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि एक जो पुराने ज़माने की जो बॉल है ना, बेसबॉल, बेस का मतलब क्या, कि जो कि बहुत पहले
बॉल मतलब थी, है ना। तो उस बॉल से खेलने के लिए व्यक्ति क्या बोलेगा, नो बोलेगा, नो 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 नो। अब अगले क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।